अच्छा सर, आपने ताबिश हाशमी के साथ भी काम किया उनके शो के अंदर। तो एक कॉमेडियन है इंडिया का कपिल शर्मा और एक हमारा है ताबिश हाशमी। इन दोनों में से कौन आपको ज़्यादा बेहतर निकल लगता है? और नए जो नौजवान हैं जिस तरह तहजीब बाफ़ी, अली ज़रियून, इनमें से कौन ये नौजवानों में ज़्यादा मकबूल है जी? तो दोनों का अंदाज़ा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा सर, आपने अपनी शायरी के अंदर करीना, कतरीना, करिश्मा, ऐश्वर्या, माधुरी का जिक्र किया। तो 1 लाख रुपया हमें हंस के दे देते हैं। ठीक ठीक, बड़ी कंपनियां जो होती हैं, सही, बड़ी कंपनी। अच्छा, आजकल शायर जो हैं एक दूसरे से बड़े जेलस होते हैं, बड़े हासिद हैं। उसमें ज़रा ज़्यादा वल्गैरिटी है ठीक है, उस शो में। उस शो के अंदर उनका जो मिजाज है ना, वो ज़रा बिलो द बेल्ट है। ठीक है। बड़ी जल्द थी आए हाय, उसके सैंडल की एड़ी हुई टिंड पोली सलोली सलोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बज़मी नामा और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मेज़बान MS बज़मी। नाजरीन, हमारे पास एक ही कैमरा है, इसलिए आपने देख ही लिया कि हमारे मेहमान कौन है। गरीबों का यूट्यूब चैनल। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, बग़ैर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं किसी के भाई, किसी के जानी, जनाब सैयद सलमान गिलानी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब बज़मी साहब, आपने हमारी बज़म को सजा दिया। बहुत शुक्र सर, आपकी मोहब्बत सर, आपने हमें कीमती वक्त दिया है। हम इस काबिल कहाँ, हम सैयद के पास बैठे हैं तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो ये मज़ाक की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? आप तो मतलब आपके हुलिये से लग रहा है कि आप तो मौलवी किस्म के आदमी हैं। मौलवियों को मजाक मना नहीं, मौलवी को जितना मज़ाहिया होना चाहिए, मुझे यही तो आज के मौलवियों पे, सूफियों पे एतराज़ है। अच्छा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये मिजाज नहीं था जो आज के सूफियों का, जो आज के मौलवियों का मिजाज है। आप तो हर दम मुस्कुराते रहते थे। सईदा आयशा फरमाती है कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हंसने मुस्कुराने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ किस इस्लाम में है कि हंसना मना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ाह फरमाते थे, अहादीस के बाब बने हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह पर। सहाबा कराम इतना हंसते थे कि हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर जाते थे। उस वक़्त की नादानियों पे और वो हंसते थे। फिर रसूलुल्लाह फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस बात पर हंस रहे हो, हमें भी हंसाओ, हमें भी तो सुनाओ क्या है। तो फिर वो बोले या रसूलुल्लाह वो फलाना वाक़या हमको जहालत का याद आ गया। तो इसलिए हमारा हुलिया ऐन इस्लामी है और मेरी मज़ाहिया शायरी ऐन शरई शायरी है। तो आपका एक वो कथा भी है ना जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ है हुलिये के, वो सुनाए ना? हाँ जी, मैं देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला, यानी यही मुल्ला, यही कट मुल्ला, ठीक है, ठीक, यही जो खुश्क मुल्ला। सही है। देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, जारी हुलिया मेरा तक के परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गिलानी साहब, आप इतनी दोशीज़ाओं के लिए शायरी आपकी, यानी कि हर फ़र्द में मशहूर है आप, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, ख़ासकर लड़कियों में आप बड़े यानी मशहूर हैं। तो आप ये शायरी अपनी बेगम को सुनाते हैं, उन्होंने कभी इतराज़ तो नहीं किया? नहीं, बेगम मेरी बाज़ौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इन खुश्क सूफियों की तरह नहीं है, उसको पता है शायरी क्या होती है। नहीं, कभी कोई जेलसी हो कि नहीं ये शेर नहीं कहना चाहिए ऐसी था? कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आपने अपनी शायरी के अंदर करीना, कतरीना, करिश्मा, ऐश्वर्या, माधुरी का जिक्र किया, तो कभी इनकी फिल्में भी देखी हैं आपने? कभी ज़माना तालिब इल्मी में या? हाँ, मैं आम दुनियादार मतलब के माहौल, कॉलेज में पढ़ा हूँ, को एजुकेशन थी। मैं शेखुपुरा गवर्नमेंट कॉलेज में BA मैंने किया है। मैं ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आया। हमारा तो आपसे तारुफ PTV से है, जब हम PTV देखते थे। हाँ जी, तो उस पर हमने सुना। बाकी ये करीना, करिश्मा और ये बच्चों, आजकल के बच्चों के टॉपिक्स ही है। टॉपिक्स यही है, ठीक है। तो जब आप कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम में एक अरबी मुहावरा है कि लोगों के साथ उनकी अक्ल व फ़हम के मुताबिक बात करो। मुझे ना उस दौर की फिल्मों के नाम है ना कुछ। अलबक नाइला फ़िल्म एक मुझे याद है, संतोष कुमार की, पाकिस्तानी फ़िल्म थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। उसका मतलब कि कहानी तो अच्छी थी, स्टोरी का पता नहीं। अच्छा सर, आपने लातादाद मुशायरे पढ़े हैं। हाँ। आपकी सबसे कम फ़ीस मुशायरे की कितनी थी और सबसे ज़्यादा फ़ीस कितनी थी? ये तो देखिए जी, ट्रैवल करता है
डॉलर के रेट के साथ। हमने आजकल क्या रेट चल रहा है? हमने जब 2000 के बाद मतलब कि मैं इधर आया हूँ, हाँ जी, तो उस वक्त हमें कोई 5000 भी दे देता था तो बड़ी रकम होती थी। ठीक है। फिर 6-7-8 हज़ार 2006-7-8 में हमने कहा यार ये 5000 कम है, तो 10,000 तो होनी चाहिए। तो 10,000 काफ़ी अरसा रही। फिर हमने कहा कि नहीं यार, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तुम्हारा भी रेट बढ़ना चाहिए। सारा कुछ हो गया। लेकिन हमारी आदत नहीं थी कि हम इनके साथ बार्गेनिंग करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर नात या महफिलों में ज़्यादा जाते थे, तो वहाँ पर तो हम बिल्कुल पल्ले से बाद दफ़ा लगा के जाना पड़ता था। नहीं, ये जो सिंगर होते हैं उनको तो मुँह भर के पैसे देते हैं, जितने वो मांग लें ये करोड़ों में देते हैं। ये अलमिया है, अलमिया। तो शायरों को मतलब उनकी वो औकात के मुताबिक भी नहीं जिनका देते। कलाम वो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा, हाँ जी, और जो पढ़ते हैं उनको ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादा दे। ये वही है जिस तरह राइटर को पैसे कम और अदाकारों को ज़्यादा मिल रहे होते हैं। लेकिन ये वो तो करोड़ रुपया ले लेते हैं। हाँ जी, हमारे एक सबसे बड़े जो इस वक्त के कव्वाल या सिंगर हैं, जी जी। वो मेरा ख्याल है एक महफिल का 1.5 करोड़ या 2 करोड़ ले लेते नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? शायर खुद जिम्मेदार है या वो दूसरे लोग जिम्मेदार हैं जो नहीं। पे नहीं करते? शायर तो बेचारा क्या जिम्मेदार होगा? वो एहतजाज किया तो करे इस बात में? नहीं, वो एहतजाज करेगा तो उसको ये जो 5-10 हज़ार मिलते हैं ये भी नहीं मिलेंगे। मकसद तो यही है, मतलब तो ये, वो तो बेचारा चाहता है कि मेरा हत्ता कि गुजारा चलता हाँ, ये जो शायरी की लिखवाती हैं, ख्वातीन लिखवा के पढ़ती हैं, वो उसको 5-7 हज़ार दे के तो लिखवा लिया, पूरा दीवान लिखवा लेते हैं अगले। तो अल्लाह ना करे इस तरह है। मैंने वैसे नहीं किसी को लिख के दिए। चलो, आपकी सबसे बड़ी फिगर तो बताया ना नाज़रीन को, मुशायरा की आप कितने चार्ज कर लेते हैं आजकल? किसी ने बुलाना हो तो आपसे रब्ता करें। वेरी करता है। अच्छा, कोई अच्छी पार्टी है, कोई बहुत बड़ी तगड़ी, कोई मतलब कि मिल ऑनर्स हैं या कोई बड़ी कंपनी है, वो मुशायरा करा रही है, तो वो ख़ुद भी ख्याल रख लेती है, तो 1 लाख रुपया हमें हंस के दे देते हैं। ठीक ठीक, बड़ी कंपनियां जो होती हैं। सही, बड़ी कंपनी। अहद हाजिर में आपके नज़दीक, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा शायर जो आपको पसंद है? अहद हाजिर में ये देखें, मुख्तलिफ शोरा हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उनकी मुख्तलिफ। मज़ाह में कौन सा है और संजीदा में कौन सा है? ज़ाहिर है मिज़ाह में तो मुझे खालिद इरफान अच्छा, और अनवर मसूद साहब हैं, हमारे आइडियल हैं बिल्कुल, दोनों। लिविंग लेजेंड। हाँ जी, लिविंग लेजेंड है। और वैसे आम जो जनरल जी जी, शायर है उनमें खुर्शीद रिजवी साहब ठीक है, कमाल के आदमी हैं। ठीक है, शेरी गिरफ्त जो उनकी ज़बरदस्त है, और हर मौजू पर माशाल्लाह वो डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब। आजकल अब्बास ताबिश बहुत अच्छा कह रहे हैं, रहमान फारिस बहुत अच्छा कह रहे हैं। मुझे ये सारे ही अच्छे लगते हैं। और नए जो नौजवान हैं जिस तरह तहजीब बाफ़ी, अली ज़रियून, इनमें से कौन ये सा नौजवानों में ज़्यादा मकबूल है, जी? तो दोनों का अंदाज़ा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, नहीं, आपको किस तरह का लगता है इनकी शायरी पढ़ के और सुन के? नहीं बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग देखें जी, कुछ लोग इतराज़ करते हैं इनकी शायरी पे। एतराज़ तो माज़अल्लाह नबूत पर भी लोग भी करते रहे। ठीक है, दूसरा, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर एतराज़ करूं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी का लहजा अच्छा लगता है, किसी को किसी का लहजा। तो ये अपना अपना अंदाज़ है। एक आदमी को एक बहुत ही पसंद आ जाता है, एक आदमी कहता है यार क्या झक मारी उसने। अब उसके अपने जहन का लेवल भी तो देखना है। ठीक है। आपने इतने मुशायरे पढ़े हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपकी मुशायरा आपने पढ़ लिया और पेमेंट आपकी मार ली गई हो? ओह, बड़ी दफ़ा। तो फिर उस पर क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, सब्र ही किया। पर्चा करवा देते हो? सब्र ही किया। वो कहते हैं भाई किस चीज़ के पैसे। अच्छा, हमने आपको होटल में ठहराया, अच्छा, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, 5 स्टार होटल में ठीक ठहरा है, दिया, वहाँ के इलाके के। और जनाब 3 वक्त का बेहतरीन खाना खिलाया आपको घर से एसी गाड़ी उठा कर लाई, एसी गाड़ी पर आपको छोड़ना है। हैं जी, मुशायरे में शेर की समझ लगी कि नहीं लगी, हमने बा की मुंह फाड़ के जुबाड़े अच्छा, चीर के हमने बा की। हम पैसे किस बात की, बल्कि उल्टा आप हमें दें। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जी बात यह है कि वो जिन स्पॉन्सर्स ने वादा किया था ना, वो भाग गए हैं, उनको मसला बन गया, तो हो नहीं सका कुछ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं वो है। नहीं। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने मुशायरा पढ़ा और मुशायरा पढ़ने के फ़ौरन बाद दोशीज़ाओं ने आपको प्रपोज़ल भेज दिया हो? फ़ौरन बाद कौन भेजता भाई? फ़ोन नंबर लेते हैं पहले?
फ़ौरन फ़ोन लेते हैं। दूसरा, मैं जब इस तरफ आया हूँ ना मुशायरों में, अच्छा, तो मैं अब 50 था ना जब मैं इधर आया हूँ, मज़ाक की तरफ आया ठीक हूँ। है। अब 50 फिर हुलिया मौलवियाना लेकिन इसके बावजूद 2-3 जगह थे, बड़ा प्रेशर भी आया। मैंने कहा भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं, अल्लाह के बंदों की, तो कोई बात नहीं, जवानी में तो हम भी तो मतलब है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, उम्र का तो कोई इस्लाम में वो खुदा बड़ी मुश्किल से जान छुड़ानी पड़ती है, अब भी उठानी, जिनको नहीं पता, क्योंकि रंग हमारे नहीं खूबसूरत माशाल्लाह अभी तक आप हैं। बालों का ज़रा काला है, हाँ जी, और जो काला किया गया है तो इसलिए वो लोग मोहतात रहते हैं यानी कि आप। लेकिन बहरहाल हाँ, नहीं जी नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, दूसरी शादी का तो सोच भी नहीं सकते हम हमारे लिए। नहीं, आप शायरी में तो जिक्र करती हैं 4 शादियाँ और नहीं, शायरी में मैं छड़ा भी हूँ, कई जगहों पे मैं शादी हुई ही नहीं अभी। शायरी के अंदर नहीं कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है। वो लोगों की इस्तिताअत के मुताबिक आप शायरी ऐसे ही बस गप शप के लिए, जिनकी हैं वो मोहतात रहे। अच्छा, आजकल शायर जो हैं एक दूसरे से बड़े जेलस होते हैं, बड़े हासिद हैं, ये क्यों ऐसा है कि या क्या वजह ये है? सिर्फ शायर नहीं, सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद उलमा में है, अच्छा, मौलवियों में है, ख़तीबों में है, उससे ज़रा कम नात खानों में है। अच्छा, ये सिर्फ शोरा का मसला नहीं, ये हर फील्ड में है। इंजीनियर है, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो जो बॉस के ज़रा ज़्यादा करीब जाएगा वो हसद का निशाना बनेगा, बुग़्ज़ का निशाना बनेगा, लेग पुलिंग होगी, वो जी छोड़ो उसको, मैं जो। तो ये सिर्फ शायरों का मसला नहीं, शायरों में भी है हुआ हसद, लॉबीज बन चुकी हैं। हाँ, लेकिन मेरा चूँकि हल्का थोड़ा है, 8-10 लोगों का, ठीक, बिल्कुल, मिज़ाक का मज़ाक हल्का पाकिस्तान छोटा है, में, तो उधर बकौल तौलक काज़मी के 1,24,000 शायर हैं। सही, तो मुझे उन्होंने कहा अच्छा किया गिलानी तूने मिज़ाक का साइड बदल ली किया, वरना इधर जो लेग पुलिंग है ना वो उधर नहीं है। ठीक है, तुमसे उसी में 1-2 बंदे हैं, 2-3 बंदे हैं, इनाम साहब हैं और अनवर साहब हैं, उस वक्त सरफराज शाहिद भी थे, कहते तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और ये लोग उस उम्र में हैं कि ये हसद वसद नहीं करते भी नहीं है। सही, हाँ, अलबत्ता तुम्हारे तरन्नुम से जलते हैं ज़रा। हाँ, नहीं ये तो आपका बड़ा यूनिक स्टाइल है शुरू से ही। अच्छा सर, आपने ताबिश हाशमी के साथ भी काम किया उनके शो के अंदर, तो एक कॉमेडियन है इंडिया का कपिल शर्मा और एक हमारा है ताबिश हाशमी, इन दोनों में से कौन आपको ज़्यादा बेहतर निकल लगता है जो माहौल के अंदर? और कभी अगर मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये हमारा अपना बच्चा नाराज़ हो जाएगा। और इसकी उसको ज़्यादा अरसा हो गया कपिल शर्मा को, ताबिश हाशमी मुझे नहीं पता, मैंने ना कभी उसके शो सुने, नाम देखा उसका। अच्छा, लोगों ने कहा जी कि उसके साथ इसका वो मिलता जुलता है। ठीक है, जब उन्होंने कहा ना कि मिलता जुलता है उसके साथ शो, तो फिर मैंने उसका पूछा किसी से, तो उन्होंने मुझे वो लिंक दिया, तो फिर मैंने देखा उसमें ज़रा ज़्यादा वल्गैरिटी है। ठीक है, उस शो में, उस शो के अंदर उनका जो मिज़ाज है ना वो ज़रा बिलो द बेल्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। जब कभी इनसे स्लिप ऑफ टंग हो भी जाती है तो निशानदेही हो जाती है और उस पर तनकीद भी आती है। ठीक, वो 1-2 दफ़ा हुआ है इसके साथ, तो मैंने भी उसको समझाया, मैंने कहा यार, कहते जी मुझे तो प्रोड्यूसर की डिमांड, उनकी डिमांड होती है कि इस जुमले की बजाय यूँ कहो, ज़रा ज़रा अट्रैक्ट हो गए, नौजवान अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपको मालूम है कि, लेकिन अब वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है को बचते हैं इस बात। अच्छा सर, अब वो जो मेरा फेवरेट है, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो ज़रा तरन्नुम में सर ऐसे ही वही आपकी जवानी आप नज़र रखें। वो तो नहीं, अब जवानी तो गला भी मेरा आजकल। चले सर, थोड़ा सा हमारी मोहब्बत में थोड़ा। बड़ी होली होली सलोली सलोली, अरे बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, अब वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, अरे वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, के बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी।
बड़ी सख्त थी, आए हाय उसके सैंडल की एड़ी हुई टिंड पोली, सलोली सलोली। क्या फ़ायदा छेड़ने का भी, जिसने इन हसीनों को पैदा किया वो खुद कितना हसीन है। कल को ये नानी दादी नाना से बन जाना, दोनों को देखना भी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। जिसने इन हसीनों को पैदा किया है वो खुद कितना हसीन है। आए हाय सुभान। तो दिल लगाना है तो उसको साथ लगाओ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो आँखों में घुस कर, हाँ बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी हुई टिंड पोली, सलोली सलोली। और अर्ज़ किया है कि हुई जेब खाली, ये है उसने मुजाज कि हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली, सलोली सलोली, हसीनों की टोली। और समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, वाह वाह। समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली, सलोली सलोली। और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुएं, वाह जी वाह। क्विकली 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 क्विकली, ये अंदाज वाह वाह। गिरी सर से जुएं जो जुल्फ उसने खोली, सलोली सलोली। ये वाला नजरिया किसी का नहीं था पहले। ये जुल्फ उसने जो जुल्फ उसने खोली, सलोली। जूं का लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा जमालियात के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैंने कहा गालिब ने भी इस्तेमाल किया होगा पहले, या गालिब ने इस्तेमाल किया या फिर मैंने इस्तेमाल किया। हकीकत भी तो है ना, होती भी है लफ्ज़। उसने भी कहा था ना तकिए में जुए बखिए के टांकों से सिवा है। तो हुई जेब खाली, हाँ मज़ा आ गया, और मज़ा आ गया सुन के गीलानी तुझसे गज़ल ये मखोली, सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली। थैंक यू सो मच। बहुत जी नाज़रीन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, आपने खूबसूरत शायर, खूबसूरत जनाब हमारे इंसान भी बहुत प्यारे, नेक सीरत सैयद सलमान गिलानी साहब को आपने सुना, उनकी मोहब्बत, मेहरबानी आपने हमें कीमती वक्त दिया है, मेरे हमें घर में दावत दी और हमें जूस भी पिलाया। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बस बिना यूट्यूब चैनल। अपने मेज़बान MS बज़मी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़। थैंक यू।